गालिब, जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से, इन्होंने एक रैप गाया है, क्योंकि रैपर जो होता है उसका काम ही होता है कि वो सॉन्ग बनाए, उसके बाद वो रिलीज करता है। इन्होंने हाल ही में जो है एक रैप गाया है और उसमें इन्होंने जो है सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज पे किया है जिसमें आज नौजवान जो है देखे जाते हैं, यानी ड्रग्स की लत में नौजवान मुलविस है। गालिब, सबसे पहले खैर हूं। जी सर, थैंक्स अ लॉट सर। गालिब, बीच में हमने देखा कि ये सफर जो है बंद हो चुका था। हमने देखा कि इस बिगिनिंग में आपने 1-2 साल, फिर ये सफर जो है 2-3 साल ठप पड़ गया, क्या वजह था? सर एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, तो डेट्स वाई की जो एग्जामिनेशन आ रहे थे बीच में, तो उनकी वजह से मैं ज्यादा फोकस नहीं रह पा रहा था रैप की तरफ। तो डेट्स वाई मैंने सोचा कि पहले मेरे को करना है, आफ्टर ऑल स्टडीज पहले ठीक करनी है, एग्जामिनेशन खत्म करके ही फिर मैंने सोचा कि अब वापस इंशाल्लाह इस पर देते हैं ध्यान, म्यूजिक पे। एक्चुअली इसमें ज्यादा सपोर्ट मेरे घर वालों का रहा। उन्होंने मुझे बोला कि यार अल्लाह ने आपको इस टैलेंट से नवाजा है, तो जाहिर सी बात है आप इस पर फिर से फोकस करो। एग्जामिनेशन अब खाली मेरे एक है, तो बट उसकी वजह से अब इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाना है अब, तो बिल्कुल फोकस्ड रहूंगा अब इसके बाद। गालिब, हमने देखा कि 4 जनवरी 2024 को आपने ये सॉन्ग जो है रिलीज किया, क्योंकि एक रैप गाना जो है बहुत मुश्किल है, और उसके साथ अगर हम बात करेंगे जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कल्चर है, म्यूजिक का कोई भी लेयर एंड किशोर या कोई भी छोटा नुक्ता हो वो जल्दी वायरल होता है। तो सबसे ज्यादा अहम रोल किसका रहा इसमें? सर एक्चुअली संजय सर ने मुझे बोला कि बेटा आप एक ऐसा गाना बनाओ जिससे यूथ को मैसेज मिले, तो मैंने अपने गाने का नाम ही मैसेज रख लिया। अपने गाने का नाम ही बिल्कुल मैसेज उसका नाम है। इसमें मैं सिर्फ मैसेज फैलाना चाहता था कि ड्रग्स की वजह से आप अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। इसमें मैंने बहुत सारे मतलब इंसिडेंट्स कवर किए हैं, जस्ट लाइक ड्रग्स, माँ बाप की मतलब नाफरमानी करते हैं, तो वो भी मैंने इसमें मेंशन किया है। एंड आफ्टर ऑल कबर का सीन भी इसमें मैंने मेंशन किया है, ताकि यूथ को ये समझ में आए कि हमें आखिरकार पहुंचना किधर है, और हमारी जो ये जिंदगी है हम इसको जाया ना करें। तो मेरा यही था कि इसमें एक मैसेज सर्कुलेट हो, अगर इससे किसी यूथ को मैसेज मिले, अगर उसको मतलब वो ड्रग छोड़े, तो मेरी आई थिंक वो मेरी जीत है। गालिब, जब हम संजय सर की बात करते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पैटर्न भी हैं, एक बड़ी फ्रेम है उसकी पूरे मुल्क के अंदर, और उसके साथ साथ ड्रग्स पे भी काम कर रहे हैं। क्या लिरिक्स आपने खुद लिखे या संजय सर ने लिखे, या संजय सर ने सिर्फ गाइडेंस की? एक्चुअली संजय सर ने मुझे गाइडेंस की कि आप एक ऐसा एज ए मेंटोर संजय सर ने काम किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक ऐसा गाना क्रिएट करो कि वो दुनिया को एक मैसेज दे। तो उसके बाद मेरे एग्जाम्स थे, इसलिए मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, बट जब मैंने एग्जाम्स खत्म किए अपने, तो आफ्टर दैट मैंने संजय सर ने जो मुझे बोला था उसी पर मैं लग गया। इस प्रोजेक्ट पे मुझे आई थिंक 2-3 दिन लगे सोचने में, लेकिन 2-3 महीने से मैं नोटिस कर रहा था ईच एंड एवरीथिंग कि ड्रग्स पे क्या हो रहा है। न्यूज भी आती है, वीडियोस देख रहा था, एंड इवन खुद सोसाइटी में जाकर मैं देख रहा था आपस में मतलब एनवायरनमेंट में कितने बंदे इसमें जुड़े हुए हैं। तो फिर देखते देखते मैंने सोचा कि नहीं यार, एक ऐसा गाना क्रिएट कर लेते हैं, और उसकी वजह से मुझे आइडिया मिला लिरिक्स कैसे लिखने हैं। जब मैंने खुद देखा कि क्या हो रहा है, खुद देखा सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसके बाद आपने बिल्कुल एक रैपर जब रैप लिखता है ना, वो बहुत ज्यादा देखता है, वो देखता है एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। उसको अगर कोई भी गाना लिखना हो, जस्ट लाइक मुझे मैसेज लिखना था, ड्रग्स पे लिखना था, तो मुझे पहले देखना पड़ा कि किधर क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है। और आफ्टर दैट मैंने जब नोट्स किया, फोकस किया, एंड उसके बाद मैंने लिरिक्स लिखी अपनी, एंड आफ्टर दैट अपनी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, जिसमें दानिश सोप जो हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर है उनका भी इसमें हाथ रहा, और ये कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह बना। तो अभी ये लाइव है यूट्यूब पे, अब जिनको देखना है वो देख सकते हैं। अच्छा, आप अपनी जुबान से सुनाना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, कुछ वर्सेस है जो उसका वर्स से पहला स्टार्ट इससे होता है। ये दुनिया है फानी, न रहती जवानी, ये गफलत की दुनिया में रहता जमाना, हक अब्बर है मंजिले सबको पता है, फिर भी ये गुमराह है पूरा जमाना, न डरते हैं रब से न करते इबादत, हम माँ बाप की इज्जत भी न होती हिफाजत, ये दुनिया है डूबी नशों में, कैसे बयां करूं कैसे ये हालत है, नफरत के ज्वाला में दुनिया ये जलती है, दौलत और पैसा सुकून दे, नशों में बच्चे हर दिन रात झूमते, माँ बाप की इज्जत भी होती नीलाम, वो परेशान कैसे बचाए खुद के वो खून को, नशों में लिपटे हैं खोते सुकून को, माँ की ममता भी अब रोती है खून से, टुकड़े हैं दिल के पर रहते ना होश में, जोश में रहते ना होश में, उम्र है छोटी पर पाते हैं मौत।
यानी इसमें जो है कब्र की भी जिक्र है, वहां पे ना दौलत ना शोहरत कुछ बिल्कुल, भी काम nothing। नहीं आने वाला है। और साथ साथ वालिदैनों की भी इसमें बिल्कुल। जिक्र है, जो एक नौजवान के लिए, जो एक अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद उनको सहारा होता है बूढ़ेपन में, बिल्कुल। उसके बाद वो ड्रग्स में जाता है। यानी ड्रग्स- सब में सबकी जिक्र आपने इसमें की। बिल्कुल बिल्कुल। ड्रग्स में आफ्टर ऑल या लाइफ स्पॉइल कर देता है एक बंदे की। वो अगर मतलब उसमें कैपेसिटी होती है कि वो कुछ अचीव करे, ड्रग्स उसमें उसके पीछे एक रुकावट बन जाती है। वो सेंसेस में रहता नहीं है। वो क्या अचीव करेगा जब वो खुद को नहीं संभाल सकता। दैट्स वाई मैंने ये मैसेज में सर्कुलेट किया है कि आप अपने आप को देखो, पहचानो। आप में जो अल्लाह ताला ने दी होगी हुनर, जो आपके पास हुनर होगा उसको पहचानो, यूटिलाइज करो। गालिब, आपके पापा से हमने बात की, उनका बिल्कुल। कहना है कि जब इन्होंने छोड़ा, मैंने फोर्स किया, अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया है, इसको बिल्कुल। यूटिलाइज करना है। पापा का कितना अहम रोल रहा? पापा का बहुत ज्यादा रोल रहा है फ्रॉम द बिगनिंग। उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस जर्नी में। उन्होंने मुझे स्टडीज में भी मतलब बोला है कि जो आपको पसंद है स्टडीज में, वरना आजकल के ये पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा जब 10th करे उसको खुद बताओ बेटा आप किस में जाना चाहते हो, आर्ट्स स्ट्रीम, मेडिकल स्ट्रीम, कॉमर्स, वट कुछ भी। उनको फोर्स ना करे 10th के बाद नहीं आपको मेडिकल पकड़ना है। मोस्ट ऑफ जो यूथ है वो इसी चीज की वजह से ड्रग्स में घुस जाते हैं, जब उनको प्रेशर होता है दिमाग में। यानी जहाँ पे पेरेंट्स की बिल्कुल, parents जिम्मेदारी है, का- बच्चों बिल्कुल। की भी है। पेरेंट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि जब उनका बच्चा, देखो पहले अपने बच्चों को उसको करना क्या है, उसको किसी भी चीज में फोर्स ना करे। वो अगर 10th के बाद कुछ भी मतलब आर्ट्स पकड़े, कुछ भी स्ट्रीम या कुछ और बिजनेस करना चाहते है, उसको मतलब एक हिसाब से उसमें भी लव करो, सपोर्ट करो उसको उसमें भी। इंशाल्लाह बाकी सब अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। तो वो भी पेरेंट्स ख्याल रखे ताकि इन चीजों में ना पड़े फिर। क्योंकि आपको भी पता है कि सोसाइटी में जब जी, कोई जी। इसमें मुब्तला हो जाता है उसको अक्सर परेशानी की वजह से भी इस चीजों में घुस जाता है बंदा। तो वो स्टे फोकस्ड रहे। एंड थैंक्स टू माई डैड, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है मेरे, हर किसी फील्ड में मुझे सपोर्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। एंड उनका यही है कि बेटा आप ऐसा गाना लिखो जो लोगों को इंस्पायर करे, जिससे नौजवानों को बिल्कुल। एक मैसेज मिले, लोगों को एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिले। बिल्कुल। सो वही मेरा फोकस है कि जब भी मैं गाना लिखूं वो फैमिली भी सुने और उनको भी लेसन मिले। जस्ट उसी पे फोकस करूँ अभी। थैंक यू गालिब। थैंक्स अ लॉट भाई। बातचीत हमारे साथ गालिब कर रहे थे। इनका कहना है कि वालिदैनों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को फोर्स न करे। उसके साथ साथ हम भी नौजवानों को ये कहेंगे कि जनाब अगर आप ड्रग्स की लत में हैं उससे आप दूर रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार देश के अंदर भी नशा मुक्त भारत प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, यूटी के अंदर भी वो चला, मगर जो नौजवान अभी भी मुफ्तला है